हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है, 8 बज के करीब 25 या 30 मिनट के आसपास का टाइम होगा। तो यहाँ पास हम लोग आ गए हैं वोट डालने के लिए, यानी वोटिंग के दिन का ये वीडियो है। तो जहाँ से मेरा पिछला ब्लॉग ना ख़त्म हुआ था, बस उसी से आगे का वाला ब्लॉग है। इसके बाद वोट वोट डालने के बाद हम लोग बस वापस जा रहे थे। थोड़ा सा दूर है स्कूल, मतलब स्कूल में पढ़ रही है वोटिंग। तो हल्की हल्की सी मैंने वीडियो गांव की बनाई है, ज़्यादा नहीं। बस सामने सामने मतलब जहाँ से हम लोग जा रहे थे वहीं अगल बगल की वीडियो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पास निकाली है। तो चलिए जल्दी से वोट वोट डाल दिए हैं। नाश्ता पानी हम बना के आए थे, सब्जी बना दिए थे, आटा गूँथ दिए थे, बस रह गई थी रोटियां पराठा कुछ भी बनाने के लिए। और बस मतलब क्योंकि सुबह सुबह वोटिंग वाला काम जो है ख़त्म कर लो ना, फिर क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, फिर इसके बाद भीड़ हो जाती है। तो चलिए पहुंच चुके हैं अपनी कुटिया में और ये है हमारा घर। इस साइड से दूसरे साइड से जब हम लोग आते हैं तो ये वाला गेट हमारा बंद ही रहता है। ये हम लोग यूज बहुत ही कम, इस साइड ना यूज हमारा कोई काम ही नहीं है। तो इधर का गेट हमारा हमेशा बंद ही रहता है। और ये हो गया रूम। और आज हम लोगों को निकलना भी है, तो सारा सामान कुछ हमने पैक कर दिया है, कुछ कुछ अभी सामान है तो वो मुझे पैक करना है। इसके बाद ये वक्त करीब था, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है, मतलब सबको नाश्ता पानी करवाने के बाद कपड़े सपड़े जो पूरे घर से समेटने के बाद अब पैकिंग का काम जो था वो मैंने शुरू कर दिया है। तो थोड़े बहुत ना, जैसे कि जो डेली वाली मेरी साड़ियाँ यहीं रखी रहती है तो उन्हीं को मैं पहन रही थी। बाकी की साड़ियाँ मैंने कुछ कपड़े ना पहले ही पैक कर दिए थे। सेम बच्चों का भी ऐसा था कि मैंने पैक कर दिए थे कपड़े। और बच्चों के कपड़े मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, गाँव में बिल्कुल भी एक भी नहीं रखती, क्योंकि कोई मतलब है नहीं, कपड़े छोटे हो जाएंगे और फिर कपड़े ना ऐसे पड़े रह जाएंगे, इसलिए बच्चों के कपड़े मैं नहीं रखती हूँ। और चलिए थोड़ी बहुत पैकिंग और बाकी रह गई है तो उसको फटाफट से कर लेते हैं। जो कपड़े यहाँ रखने हैं तो अलमारी में रख देंगे। अलमारी में ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती, बस थोड़े बहुत कपड़े ही पड़े रहते हैं, जैसे चुट पुट का सामान हो गया हल्का फुल्का, और एक दो फ़ोटोज़ हो गई, एल्बम हो गई, यही चीज़ें रहती हैं। बाकी अलमारी खाली ही पड़ी रहती है। तो चलिए इधर मैंने रख दिया है। और अब जो पूरा ड्रेसिंग का टेबल का जो सामान बच गया था और तो मैंने पैक कर लिया था, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी तो वो भी मैंने एक अलग से बैग में डाल लिया है, क्योंकि वहाँ जाके फिर निकालना भी तो पड़ेगा। इसके बाद अब 2 साड़ियाँ मैं रखी हूँ, मतलब जो मेरी डेली यूज़ की थी, जो एक्स्ट्रा हो गई हैं, निकाल दी हैं, पहनती नहीं हूँ। तो उनको ना मैं सोफ़े में ढक कर जाती हूँ हर बार, क्योंकि इनमें ना इतनी ज़्यादा धूल आती है, जम जाती है। तो 2 साड़ियों को मैं ढक देती हूँ इनमें से, और जब फिर आती हूँ तो साड़ियों को निकाल के धुलाई करके फिर रख देती हूँ। और जब जाने का टाइम होता है घर से, तो फिर से इनको मतलब ढक देती हूँ। तो चलिए ये वाला काम होता है ख़त्म, लास्ट लास्ट का रह गया है काम। बाकी पूरा रूम खाली हो गया। बेडशीट डली रहती है, बेडशीट मतलब जब आते हैं तो निकाल के दूसरी डाल देते हैं धुल के। और बस इसके बाद आ गए थे बाहर और सब लोग बैठे हुए हैं। करीब टाइम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि हम लोग कितने बजे घर से निकले थे, बिल्कुल भी याद नहीं है। करीब तो भी कितना भी कम होगा तो 12 बजे का टाइम ना हो ही गया होगा। इसके बाद जैसे कि घर से चल देते हैं, रास्ते में पड़ता है मेरा मायका। तो यहाँ आ गए थे थोड़े टाइम के लिए, अधिक नहीं, मतलब आधे घंटे के लिए। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें भी लेनी थी राशन की, साथ में पापा से मिलना भी हो गया। तो रास्ते में ही पड़ता है, इसी साइड से हम लोग जा निकलते हैं जाके। तो यहाँ आ जाते हैं ना, जाने के टाइम में भी मतलब अधिकतर आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और जाने के लिए भी। तो मम्मी फ़िलहाल है नहीं, मम्मी है भाई के पास। पापा पर इस समय अकेले हैं घर में फ़िलहाल। मम्मी आती जाती रहती है। भाई के क्या है कि भाई भाभी दोनों जॉब करते हैं और भतीजे हैं छोटे छोटे, तो मम्मी को ना साथ में रहना पड़ता है। इसके बाद एकदम गेट में आम है, मेन गेट में पापा के घर में। तो इतना मस्त ये आम है ना, जैसे कि नारियल मीठी होती है, नारियल की तरह ये आम है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। आप इसको ना ऐसे ही खा सकते हैं, इसका छिलका और चाहे तो कुछ भी मत फेंको, बहुत अच्छा टेस्टी आम है। पर ना छोटा छोटा था, अभी फ़िलहाल ना बहुत बड़ा नहीं हुआ था, तो ज़्यादा नहीं, हमने 2-4 आम यहाँ से तोड़े। इसके बाद रास्ते में मतलब सबको भूख वूख लग गई थी, सुबह सुबह का सब लोगों ने ब्रेकफास्ट 9 बजे के आसपास कर लिया था। तो भूख लग गई थी, तो यहाँ पास सबके लिए खाना पीना आया है, तो फटाफट से खाते पीते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे खाना खाने के बाद, और रास्ते में होने लगी थी बारिश कटने के आसपास। तो चलिए, और वैसे भी पूरा जहाँ से हम लोग घर से चले हैं यहाँ तक ना हर जगह का मौसम ख़राब ही मिला है, और आंधी पानी हर जगह आजकल फैली हुई है। इसके बाद हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि भैया और जेठानी जैसे कि देखें आप लोग आई हुई हैं।
तो उनको जाना था हॉस्पिटल, तो वो सेल्वी हॉस्पिटल में उनको हम लोग को छोड़ के और इसके बाद हम अपने घर आ रहे हैं। गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 6:06 का टाइम वक्त हो चुका है और अभी हम लोग पहुंच गए हैं जबलपुर। तभी शहर में ही है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो अभी थोड़ी सब्जी भाजी मैंने ले लिया है। अभी कुछ और खरीदनी होगी क्योंकि घर में तो कुछ होगी नहीं सब्जी भाजी, तो पूरा सारा सामान न लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पास रुके हुए हैं, इधर ना बच्चों की कुछ बुक्स नहीं मिली थी उस टाइम, तो अभी यहाँ पास किसी ने बताया था कि यहाँ पास बुक्स मतलब मिल जाती है, तो यहाँ पास हम लोग रुक गए मिल, क्योंकि इधर से ही जाना है और मिल जाएंगी तो ठीक है, लेते हुए जाएंगे क्योंकि फिर इतनी दूर वापस फिर आना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ से बुक्स खरीदते हैं, ये लोग गए हुए हैं लाने के लिए और फिर चलते हैं। मौसम भी ख़राब है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। अब देखते हैं घर चल के कि घर की क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि ऑफकोर्स साफ़ सफाई तो नहीं होती, मतलब गंदा ही होगा, इतने दिनों से था। तो चलिए कोई बात नहीं, चल के थोड़ा बहुत आज करेंगे क्लीनिंग भी, पूरा तो नहीं हो पाएगा, कल फिर सुबह से फिर पूरी क्लीनिंग भी कर शुरू होगी। फ़िलहाल आज एक दो बिस्तर ठीक कर लेंगे अभी रात के लिए, और फिर कल सुबह से करेंगे काम अपने घर का, बहुत हो गया। और तो चलिए बनी रहिए ब्लॉग में, मिलते थोड़ी देर के बाद। इसके बाद आ गए थे घर और थोड़ा सा मतलब उधर से सब्जी भाजी जो भी चीज़ें हमें लेके आनी थी तो हमने ले लिया है। और अब फटाफट से थोड़ा सा गैस साफ़ कर लेती हूँ और किचन का प्लेटफार्म एक पूरा मतलब क्लीन कर लेती हूँ, ताकि खाना पीना चाय साय बनाने के लिए हो जाए। तो सबसे पहले गैस स्टोव हमने साफ़ किया, इसके बाद पूरा प्लेटफार्म अच्छे से, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो धूल ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आ जाती है और घर इतना ज़्यादा गंदा है। तो अभी आप लोगों को ना चाहिए ये इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पास हम दूध को हम मतलब दूध वाले को हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो दूध रख के चला गया था। तो यहाँ पास हमने सबसे पहले दूध रख दिया है पकने के लिए, ताकि ख़राब ना हो, काफ़ी टाइम पहले मतलब आ गया था। तो चलिए अच्छे से प्लेटफार्म क्लीन किया। अब रखूँगी मैं ना फटाफट से चाय बनने के लिए 1 कप पहले, और इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनाना है रात में, क्या नहीं बनाना है। और थोड़ा थोड़ा मैं ना सामने सामने का से झाड़ू निकाल के पोछा लगा लेने वाली हूँ। इसके बाद जो पूरी क्लीनिंग है वो कल करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और पूरी मतलब आने जाने में ना थकान भी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पास मैंने सिर्फ अपने लिए रख रही हूँ चाय, इन्होंने मना कर दिया है तो मैं 1 कप ही रखने वाली हूँ। बाकी का सोच रही हूँ खाने में खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि थक भी गए थे बहुत और कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो सुबह का यहाँ पास बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। तो यहाँ पास 2 आलू मैंने निकाल लिया, जैसे कि देख सकते हैं। तो आलू फ्राई करके मैं बच्चों को दे दूँगी, साथ ही साथ फटाफट से ना मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले आटा गूँथ लेती हूँ, ज़्यादा मतलब आटा मैं सबके लिए गूँथ लेने वाली हूँ, सब्जी सिर्फ बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ। तो चलिए इतने दिन की छुट्टी के बाद बच्चों की फाइनली बच्चे अब आज से ना स्कूल जाने लगेंगे, और 10 दिन हो गए गांव में। और बस अच्छा लगा सबके साथ रह के, बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं जब सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं ना, तो बच्चों को भी ना अच्छा लगता है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो और हम लोगों को भी अच्छा लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि सब लोग अपने अपने हर जगह अलग अलग रहते हैं, घर में सिर्फ एक लोग रहती हैं, बाकी के सबके फैमिली मतलब सभी लोग ना बाहर रहते हैं। तो मिलना मिलाना सबका कम कम ही होता है, तो सब मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, और बस फटाफट से यहाँ पास मैं पूड़ियाँ मतलब फ्राई कर लेती हूँ। और मैं चौकी ढूंढ रही थी जिसमें रोटियाँ बेलते और मिल ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैं प्लेटफार्म में ही ना फटाफट से बना लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मुझे जितना बनाना था करीब बच्चों के लंच के लिए उतनी ही पूड़ियाँ बनाई हूँ। बाकी फटाफट से प्लेटफार्म को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आटा फैल गया था। और यहाँ पास तेल हमने पहले ही रख दिया था गरम करने के लिए, तो अच्छे से ना मतलब गरम हो चुका है। फ्राई कर लेती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पास मैं दिखा रही थी आप लोगों को ना कितना ज़्यादा गंदा है। अभी तो ये बाहर का है, अंदर भी ऐसे ही फैला हुआ है। और पूरा मतलब पूरा बाहर का एरिया हो गया चाहे अंदर का हो गया, पूरा घर साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और मनी प्लांट ना बहुत अच्छे हो गए, एक वाला पौधा बहुत अच्छा हो गया। और ये रबड़ प्लांट है, पता नहीं इनको क्या हो गया है, पूरा नीचे गिर गए थे। तो अभी फ़िलहाल इनको उठा के हमने पीछे साइड कर दिया था कल रात में ही। और इनको देखते हैं कि क्या कैसे होगा। बाकी के कुछ गमले बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है अंदर। तो 2-4 गमले हमने बाहर रख देंगे, जैसे कि पहले बाहर रखे रहते थे।
इसके बाद क्लीनिंग का काम मैंने सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है बच्चों के रूम से। तो सबसे पहले जो कपड़े इधर-उधर पड़े हुए हैं, जो बेड में आप लोगों को कपड़े दिख रहे हैं, इसमें ना सारे कपड़े धुले हुए हैं, क्योंकि जो हम लोग गाँव गए थे धुल के गए थे, बस फ़ोल्ड करने के लिए रह गए थे। तो बिस्तर पे मैं साइड में एक साइड रख के ढक के चली गई थी। तो फिलहाल अब ये सारे कपड़े मुझे हटाना है, क्योंकि रूम का बेडशीट हटाना है बिस्तर का। तो ये सारा जल्दी-जल्दी से, कुछ कपड़े मेरे भी रखे हुए हैं, कुछ इनके भी रखे हुए हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल ना सारे फ़ोल्ड करके एक ही जगह रख देती हूँ। फिर बाद में मैं अपने कपड़े यहाँ से ना लेके अपने रूम में सेट कर लूँगी। तो चलिए इधर का तो सेट हुआ। और सबसे पहले, क्योंकि अंदर वाला रूम है ना, तो सबसे मैंने यहीं से शुरुआत कर दी है कि पहले ये रूम को क्लीन कर देती हूँ, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएँगे, मतलब बच्चों वाला रूम पहले क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद तो पूरा घर का साफ़ एक-एक करके करना ही है। तो देखती हूँ आज जितना हो पाएगा उतना करूँगी, नहीं हो पाएगा क्लीनिंग का काम तो कल मैं फिर मतलब जो भी बाकी रहेगा तो कल कर लूँगी। तो चलिए इसकी बेडशीट हमने निकाल दिया है और लगा देते हैं मशीन। कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि घर के भी थोड़े बहुत थे गंदे, वो भी बाकी के यहाँ के जो हम लोग निकाल के गए थे वो भी हो गए, और तीनों जगह की हो जाएंगी बेडशीट। बस इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म भी करूँगी। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट